बन दो गणपति सिर गिरा, महावीर बजरंग, विघ्न हरन मंगल करन, रघुवर कथा प्रसंग। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सूर्यपति नरपति नागपति, प्यालपति सुख धाम, उमापति कैलाशपति, पशुपति तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। सुन के वट के बैल, प्रेम लपेटे अटपटे, विहस करुणायन, चितई जान के लखन तन। आदरणीय राम कथा सुनिया जम्मो ज्ञानी रखवार, जन सुंदर पावन मंच के खाले में बैठे, धर्म मंच के खाले में बैठे, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ममतामयी देवी तुल्य माता मन दीदी मन बहिनी मन, धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बुजुर्ग सियान मन और भैया मन, युवा साथी मन, आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, और साथ ही मंच लगती प्रदान करिया कोयल कंडी के धनी मृदभाष घोषक महोदय जी, छोटे छोटे बाल गोपाल, आप जम्मू जन के चरण कमल में राम रसिया मानस परिवार नवापारा राजीव के लेके मन की ढाले सादर कोटिस मन है से हृदय स्वीकार कर हमला आशीर्वाद प्रदान करी। आओ एक बार जोरदार भगवत नाम की जयकारा हो जाए ताली के साथ, फिर सुंदर भगवान के पावन कथा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो। तो तैयार हो नहीं वो ध्यान मन करिए होती है दादा, कौन जन मन लगे कि नहीं लगे, है ना। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल श्री रामचंद्र की। देखा भाई जय का जिससे ये मतलब बोलवा, बोल राजा रामचंद्र की। लेकिन आवाज नहीं, हम तो सोचते रहे कि राजीव के कुलेश्वर महादेव में पूरा आप मन की आवाज पहुंचेगी के, लेकिन वहां तक नहीं जा पाता, थोड़े तक नहीं आ। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल राजा रामचंद्र की। आओ बड़ा सुंदर संध्याकालीन बेला, और संध्याकालीन बेला में मंच खाली खाली दिखा थे, है ना। अगर होते इसलिए हर जगह होते, यही की बात रही। सब जगह संध्याकालीन बेला में माता मन के काम बड़े जैसे, है ना। पूजा पाठ के समय है, घटना गणना, तो कोई बात नहीं। कथेरा ये जगह में सुंदर भगवान के कथा हुआ थे, वो जगह में कोनो अब्बड़ कन आदमी सकला है तो जान ले उमर रामायण के कहर देखैया है, और वो कर ले कोनो कम है तो उमर रामायण के सुनैया है, और वो करोड़ कोनो कम है तो वही मर रामायण के समझैया, तो तू ही मर रामायण के समझैया है तो मने मन लगा बैठो नहीं, कथा खोवत ले रामायण की चलत ले जरूरी है। काबर ऐसा मौका बार बार नहीं आए दाई है ना।
इस संसार में मन के जन्म लेके आया हन तो ऐसे सदकर्म करना पड़ी जिक्र से हमारे सबके कल्याण हो जाए, जगत के कल्याण हो जाए, तभी यहाँ मन का तन लेके आया सार्थक हो। अब यही उद्देश्य के साथ गलो आप मन के बीच में पहुंचे जे भैया जी बताइए संत दर्शन युवा चेतना के माध्यम से आप जिसे संत महात्मा मन के दर्शन पा के हमारे जीवन धन्य हो गए, गदगद हो गए। काबर आज देखा जाए तो हमारे भारत देश में दो ही महान हस्ती की जरूरत पड़ते, एक संत है और दूसरा सिपाही। संत हमला सही दिशा में सही मार्ग में ले जाते, वही सिपाही बॉर्डर पे रह के सरहद पे रह के हमारे देश की रक्षा करते, हमारे प्राण की रक्षा करते। ऐसा नो महान आत्मल मोसस्त नमन ही बंधन है, अभिनंदन है। रही बात युवा चेतना के, तो बात देखा जाए हमारे युवा मित्र युवा साथी रास्ता भटके जाते, ये रास्ता में चलना चाहिए, शायद दो रास्ता में नहीं चल पाते, यही सबसे बड़े दुख की बात है। चाहे वो नशा पान के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रेम के क्षेत्र में हो। तभी तो बाबा तुलसीदास जी की गलो, अरे मानव परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है तो ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं, बस एक ही काम करना कि राम ही केवल प्रेम में प्यारा, बस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। भगवान भाव की भूखा होते कि नहीं हो जाएगा, बिना प्रेम रिझे नहीं कान्हा नंद किशोर के, भगवान ला काशी हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात नहीं सी, मात्र प्रेम सी भाव सी। एक पुष्प में ही भगवान प्रसन्न हो जाते यदि ध्यान सच्चा है तब। खबर संसार में जन्म लेके आने वाले जितने भी प्राणी हैं सबके अलग अलग इष्ट देवी देवता है, अपन अपन इष्ट देवी देवता के ध्यान करते है ना, पूजा करते। पूजा सब देवी देवता के करो लेकिन ध्यान एक देवता के करो ये आप इष्ट मानते हो, है ना। कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति है, कोई भी संप्रदाय के हो। तो आज देखा जाए प्रेम की परिभाषा ही बदल दे रहा है। एक वासना जन्य प्रेम ला सच्चा प्रेम समझ बैठते आज की युवा पीढ़ी युवा साथी, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तभी तो कोई शायर कहे घलो है कि जब लाखों झोपड़ियां जलकर खाक होती है तब कहीं जाकर एक महल बनता है। जब लाखों झोपड़ियां जलकर खाक होती है तब कहीं जाकर एक महल बनता है। यह भारत देश है प्यारे, यहाँ आशिकों के मरने के बाद एक कफन भी नसीब नहीं होता, लेकिन हसनाओं के मरने के बाद यहाँ ताजमहल बनता है, ताजमहल बनता है। ये बात हमारे भैया जीवन के लिए नो है दाई हो। आप मन से गलों पर हाथ जोड़ के साथ निवेदन है, विनती है कि आप मन भी युवा हो, आप मन के कांधे पे हमारे देश के वागडोर है। चाहो आप मन हमारे घर परिवार समाज ये गांव ये देश ल सही दिशा सही रास्ता में ले जा सकते हो। कैसे कैसे ले जा सकते हो? तुलसी तुलसी बन गए रत्नावली के फटकार से, ध्यान चाहूं मैं, तुलसी तुलसी बन गए रत्नावली के फटकार से, और हमारे देश में क्रांति आई लक्ष्मीबाई के तलवार से, लक्ष्मीबाई के तलवार से। लेकिन आने वाले दिन आने वाले समय देखने तो ऐसे लगते कि न जाने हमारे देश कौन सा गर्त में चले जाए, कौन सा दिशा में चले जाए, एकर कोनो ठिकाना नहीं है दाई भाई। आज देखा जाए हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिला गंगा जमुना संस्कृति और सभ्यता कहे गए दिनों दिन लुप्त तो है बजाते, और यहाँ पश्चिमी सभ्यता ज्यादा हावी हो लगत है। इला बचा के रखना है, अब इला बचाए काम मात्र कलाकार भैया मन मन के नो है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। खबर कि आने वाले समय में बच्चे अपने माँ की ममता के लिए तरस जाएंगे, याद रखना माताएं, आने वाले समय में बच्चे अपने माँ की ममता के लिए तरस जाएंगे, और ये जीन्स टी शर्ट पहनने वाली माताएं फिर अपने बच्चों के लिए ममता की आंचल कहाँ से लाएंगे, ममता की आंचल कहाँ से लाएंगे। खबर महतारी तीन प्रकार के बताते वो, आदि शक्ति आद्य शक्ति और पराशक्ति। साधारण भाषा में कहे जाए तो एक शक्ति देने वाली माँ जगत जननी जगदम्बा है, जेकर एक भजन गायन। एक माता है हमारे सामने बैठे हैं, और एक माँ ये है धरती मैया, जेकर गोदी में हम खेलत हन, कूदत हन, झूमत हन, नाचत हन, गावत हन, बजावत। आज ये माँ के हम सब रेडी हैं, एक कर्जा चुकाना है हम सब मिल के। कैसे कि बहाएंगे लहू अपने वतन के खातिर, बहाएंगे लहू अपने वतन के खातिर, बागबा जैसा बहाना है चमन के खातिर। घर शहीद हो गए इस माटी के हिफाजत में, तो एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर, एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर। इस सुंदर उद्देश्य के साथ राम रस मानस परिवार आप सबके बीच में पहुंचे हैं, तो राम कथा से हम सब जुड़े के प्रयास करन।
वैसे पावन कथा प्रसंग हमारे भाग में मिले हैं। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, है ना। नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है अयोध्या, है ना। जहाँ आराधना है, ध्यान है, याचना है, योग है, वही परमपिता परमात्मा के निवास है, परमपिता परमात्मा के वास है। और ये दिन इस जगह से परमात्मा को नहीं रहेंगे तो समझो वो जगह अनाथ के समान है, अनाथालय बन सकते। वही स्थिति आज अयोध्यापुर में घरों बने हैं। ये भगवान राम लक्ष्मण माता सीता अयोध्या में ये रहना रही। आज माता पिता के आज्ञा के कारण से 14 वर्ष के वनवास होना पड़ी। तापत वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। उदास मन में जंगल में भटकना है, ना कोई नगर में नहीं जाना है, ना कोई घर में नहीं जाना है, ना हंसना है, ना मुस्कुराना है। इतना बड़ा दंड भगवान लगे, लेकिन सहृदय स्वीकार करी सो माता पिता के आज्ञा, है ना, माने के खातिर जंगल में निकल पड़ते। आज की संतान, आज के औलाद, आज के बेटा इसने करी, है ना, भगवान के चरित्रकारी है ना। खबर जेकर आचरण सुंदर है ओकर चरित्र सुंदर है। जेकर आचरण सुंदर है ओकर चरित्र सुंदर है। भगवान के हमन पूजा काबर करथन, भगवान के, है ना, ओला समर्थन काबर, ध्यान काबर करथन, ताकि ओकर आचरण सुंदर हो। और जेकर आचरण सुंदर है पर चरण सुंदर है दाई हो। भगवान के काम का रहा है। प्रातः काले उठे रघुनाथ, मात पितु गुरु नमा महिमा था। का काम रहे भगवान के? सो के उठे, माता पिता के प्रणाम करे, गुरु के प्रणाम करे, ये धरती मैया के प्रणाम करे, फिर नित्य कर्म भगवान करे। आज ऐसा संतान है ये संसार में देखे नहीं मिले। आज के राम मन करते का करते? आज के राम मन, लक्ष्मण मन, भरत मन, शत्रुघ्न मन, सुबह 10 बजे उठे हर भ्राता, अभी न मुँह धोए शब मंदिर जाता। कौन सा मंदिर दाई हो? सूर के मंदिर नहीं, सूरा के मंदिर। और वैसा होके आवत तभी मुझे एक तो बात याद आतेगा। जब आरती, अभी आरती करे हो, और आरती करे के बाद एक श्लोक बोले हो, बोले कि नहीं बोले? तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें। ये श्लोक एकदम फिट बैठते। किसे फिट बैठते? तुम्हें हो पिता, अरे पीने वाला कौन? ती है। तुम्हें हो पिता, ती ही पीने वाला। तुम्हें हो माता, तो ते पिए है तो ते नहीं मारते, कमे मारते हैं। ती पिए है ती मार दे। अब एक जन घरों नहीं माता था तो के जन मतावत है। तुम्हें यो बंधो च सखा तुम्हें, चार जन संगवारी मला धर क्यों ले गए है, वो मतलब मतवा दे, है ना। कोनो से डबरम जाग बोजा गए, झपा गए, बने से होटल देखी तिया जा खुश रो, आड़ा मास खींच लो, और घर में जा घर वाली नंगत के। ये है आज की संतान, आज के औलाद। हम रामायण पढ़ते, रामायण सुनते का है ना। का कारण से रामायण पढ़ते, का कारण से रामायण सुनते हमारे कल्याण होगी, है ना, हमला परमात्मा मिलेगी के नहीं। ये चरित्र निर्माण के प्यारा सा सुंदर सा ग्रंथ है। जो चरित्र परमपिता परमात्मा करे, काश ज्यादा नहीं तो एक दिन हमें चरित्र करे के प्रयास करन, भगवान के पद चिन्ह में चले के प्रयास करन, तो वास्तविकन में घर स्वर्ग बन सकते, ये देश स्वर्ग बन सकते। बार बार रामायण करे की जरूरत नहीं पड़े, बार बार रामायण के आयोजन करे की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन यही तो नहीं हुआ था सबसे बड़ी समस्या। आज भक्त और भगवान के मिलन हो है। हाँ, केवट जी महाराज और परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सर, है ना। भगवान ला मिलना, भगवान ला पाना कोई साधारण बात नहीं है, छोटे मोटे बस की बात नहीं है ना। वही ना मिलते जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा होते। तो आज केवट जी महाराज और कैसे घरों ना संत महात्मा मन प्रबल प्रेम के पाले पड़ करे, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त के मान न टलते देखा। भगवान भक्त के अधीन होते। आज यही भक्त के सामने परमपिता परमात्मा जाते, गंगा नदी के तीर मांगे हैं। सुमन जी महाराज रथ हाँकते हुए ले जाते, सुमन जी महाराज ला वहां से वापस भेज से अयोध्या, फिर आगे प्रस्थान होते भगवान
राघवेंद्र सरकार जी तब वो जगह का होते का घटना घटते मांगी नावेला केवटियाना कही तुम्हारे मरम में जाना। इस सुंदर से चौपाई में हमला दो भाव दिखते थे। भगवान ने नाव मांगा थे कादर से केवट से लिहोरा कर थे कि हमला गंगा के पार जाना है, हमला वो पार ले जा केवट भैया। दो भाव कैसे दिखते मेरे, मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांगे इसलिए वो केवट फट ले आ गए घर। पहला भाव। दूसरा भाव, मांगी नाव ना केवट आना, है ना, मांगी नाव न केवट आना। मतलब भगवान ने नाव मांगा थे लेकिन केवट नहीं आवा थे, है ना। अब केवट कावर नहीं आवा थे तो केवट फट ले कही देवा थे, कहा हूँ तुम्हारे मरम में जाना कि मैं तोर मरम ला जाना कहूँ, है ना। तो का मरम ला जाना थे, कछुआ रूप बनारी से मरम ला जाना थे, तो वो मरम ला सब जाना थे, नहीं जाना था वो मरम ला सब जाना थे। भगवान के चरण धोलवा पथरा नारी बन गए, ये मरम ला नहीं जाना थे, ये सब जाना था। तो कौन सा मरम के बात करते केवट जी महाराज, यही ला तो समझना है, यही ला तो जानना है। ये मरम है तो है का, है ना। काबा जेला कोनो नहीं जाने वही कहते मरम, और जेला सब जानते बोला थोड़े कहेगा मरम, बोला कोई मरम नहीं कहा। तो मरम कौन आदमी जान सकते, जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो, सोई जाने ही देव जरा। जेला भगवान जनाते वही भगवान के मरम न जान सकते। फिरा निका होते प्यारा सफजन के साथ बोल के बता चंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे प्रभु आज भिलने के तेरे, ये चोला तर जाहि रे। रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोर राम। रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोर राम। अब तो आजा मोर राम, अब तो आजा मोर राम। मर जादा सिखा तोड़ कदमा समान, मर जादा सिखा तोड़ कदमा समान, तोड़ भाव
रामचरित सुहाए जीवन सार बता रामचरित सुहाए जीवन सार बता अपन भगत के रघुवर बढ़ाए ते माँ तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा मर जाना सिखा कद कदमा समा मर जाना सिखा कद कदमा समा तुर भाव भजन प्रभु सब धन गा तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा तुर चरण महे चारो धाम रामा गावत छुटे परा रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोरा रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोरा अब तो आजा मोरा अब तो आजा मोरा अब तो आजा भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आदरणीय गुरुदेव से क्षमा चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हमारे पास एक लिस्ट आया हुआ है मेन गेट के अंदर जिस किसी सज्जन का गाड़ी होगा मोटरसाइकिल उसको कृपया बाहर कर दे। लिस्ट आया है CG05AH 3719 CG05AE 6920 CG40Q 7933 CG05AH 5029 CG05AD 4123। कुल मिला के जितने भी गाड़ी हैं कृपया निवेदन है आज मानस परिवार की ओर से आप लोग गाड़ी को बाहर कर देंगे। बहुत हो हल्ला हो रहा है, आपसे पुनः निवेदन कि कृपया गाड़ी को बाहर कर देंगे। ऐसी बानी बोलिए कोई न कहे चुप, ऐसी बानी बोलिए कोई न कहे चुप, ऐसी जगह बैठिए कि कोई न कहे उठ। यही बात यहाँ पर लागू होता है। कृपया आप अपना गाड़ी बाहर कर देंगे। धन्यवाद। लीजिए सर। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो अब केवट प्रसंग बड़ा छोट है, केवट दमदरहा रोट है, जेकर चरचरहा गोट है, और एकर गोट लसन के भगवान घलो लोट पोट है। ऐसन केवट जी महाराज है ना, जेकर स्वरूप ला देखे से ऐसे लगते है कि बस चिकन में डरा जाएगा, लेकिन अंदर से कोमल, अंदर से नरम, भाव भक्ति में लेन। भगवान केवट जी महाराज ला नाव मांगते हैं, कोई आदेश नहीं देवत। एक केवट तो डोंगर लेतीला बोला जाना है, ऐसे भगवान आदेश नहीं देवत। प्रेम के साथ, भाव के साथ केवट जी महाराज ला नाव मांगते हैं। मतलब श्रम के सही मूल्यांकन करते तो भगवान रामचंद्र से। और केवट के प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि भगवान ला उदास मन से मुक्त करना है ना। काबर बोला वरदान मिले ही ऐसे है, आपस वेश उदय है ना, विशेष उदासी और उदास मन से मुक्त करना। केवट के है ना विचार आए, केवट के भाव आए, तो हंसाए के प्रयास केवट जी महाराज करे हैं ये प्रसंग के माध्यम से। तो जब केवट के बात पूरा सुनते लक्ष्मण जी महाराज, केवट कह रहे कहे तुम्हारे मरम में जाना। तब केवट के लक्ष्मण जी महाराज के फिर दिमाग घूम जैसे देखा तो सब भक्त इसमें सोचे भैया बड़ा विचित्र भक्त मिलते तो सब उल्टा पुल्टा बोलने वाला है ना। बात नहीं माने तो आपके नाल प्रेम से मंगावा था और वो ढालो लेगा सब। इतने तो भक्त होतेगा बता दो, इसने होतेगा। भगवान राम के थे काला बतावे लक्ष्मण, अरे बोहनी छे बिगड़ गए भाई के थे। बोहनी छे बिगड़ गए कि कैसे भैया कैसे बोहनी बिगड़ गए। अब बात ऐसा है तो बताऊं तो समझ आई। 14 साल के वनवास बोला मिले है, बोला मिले नहीं, गाई दादा मन वनवास दे 14 साल के लिए, तोला थोड़े मिले है तथे काबर आगे स्मर पाछू पाछू।
थे काबर आगे लक्ष्मण जी महाराज कहे लगे तोर चरण की सेवा करे खातिर तोर पाछू पाछू वहां भैया काबर पाछू पाछू वहां कि तोर चरण में है ना मोरे प्रेम है लगाव है जिगर से भी में आसना और सीता घरों मोर संग में यही उगल में बना होगा एक बार नहीं 1000 बार सीता ला समझाओ कि सीता ते जनक के राजकुमारी ते घर में रही जा सास ससुर की सेवा करबे वन में जाबे तो नाना प्रकार के ते दुख पावे तकलीफ पावे तो कोमल कोमल पैर है कांटा गढ़े कितना ते सहन कर पावे लेकिन सीता मानिस का नहीं माने वो तो कदिस का सीता माता की इसका एक ही धर्म एक ही व्रत ने काय वसन मम पति पद प्रेम और एक ही व्रत है एक ही नियम है एक ही धर्म है कि पति की सेवा करना है ना 24 घंटों का सेवा में लगे रहना हमें तोड़ छोड़ अयोध्यापुरी में कैसे रह सकता जहाँ पति है पति के बिना तो कोई नारी की गति नहीं है तो सीता घरों साथ में इस प्रेम के कारण जैन जी महाराज रथ में छोड़े बरे ओकर रथ वापस नहीं जात रही जैन जी महाराज वापस नहीं जात रहे तर तर आंखी से आंसू निकलत रहे का कारण से मात्र प्रेम के कारण शायद यही प्रेम के कारण से भी आज केवल जी महाराज के भी यही दशा दुमत की बात का है ना तो ये प्रकार से भैया केवट कथे कि मैं तो मरमला ये मरम का है यही सबसे बड़ा समस्या है क्या है तो है ये मरम का है तो केवट जी महाराज कथे तरनी मुनि धरनी हो जाए चरण कमल रज कछु सबु कहे मानुष करनी मोरे कछु है आपके चरण के धुर्रा मां वो जादू है वो जड़ी है ना ये पथरा में रख देते वो का बन जाते नारी बन जाते मनुष्य ला नारी बनाने वाले ऐसे जड़ी आपकी चरण में है ये मरम है? नहीं ये मरम नहीं हो सके भैया ये सब जाना थे है ना कि पथरा में पांव रखे वो नारी बन गए और को ऊपर उड़ा गए तो मरम है तो है तो मेन मरम के तात्पर्य यही है कि केवट के अंदर वो दृढ़ संकल्प है वो साहस है वो सामर्थ्य है जिकर कारण से बनाप में केवट जी महाराज अड़ी गई परमात्मा के चरण सेवा करना है परमात्मा के चरण न धोना है तो ये 3 चीज की होना बहुत जरूरी है दाई हो सबसे पहले हम दृढ़ संकल्प ले लें और संकल्प के साथ हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए तब काम के और साहस के साथ सामर्थ्य के होना भी जरूरी है मान लो जाए मोटरसाइकिल लेके हमारे संकल्प पकड़ रहे हैं एसपी 125 लेना है सोचे हम संकल्प कर डरे अब लेके हमारे अंदर साहस नहीं है ना साहस जुटाना भी जरूरी होते कि नहीं हो अब साहस जुटा भी डरे कोई नेमी भैया कर दी ले आना बनी काम है ना तो एकर केहल का हुआ थे घर में पैसा रही तभे तो सामर्थ्य रही तभे तो ले बेटे हैं वाह केवट जी महाराज के अंदर यही 3 चीज कूट कूट के भरे रहे दृढ़ संकल्प कि मैं परमात्मा के चरण लगो हूँ और साहस भी इतना कि पूछो मत और सामर्थ्य और केवट जी महाराज जी काम इसकी नहीं हुई वैसे है ना तो केवट जी महाराज कहे लगते आपके चरण के धुर्रा में वो जड़ी है वो जादू है और जब तक ये ना मैं नहीं धोऊं तब तक तोला गंगा से पार नहीं कराऊं है ना गंगा से पार नहीं कराऊं पहली आप ना चरण लगवाना पड़ी तब मैं गंगा से पार करूं प्रभु के हिस है ना फिर आगे केवट जी महाराज कैसे कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतरही जहो मोहिरा मेरा उरियान दशरथ सपत सब साची कहो
बरु तेरे मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो कभी लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। आपके चरण लगो हूँ महाराज, तब मैं आप नाव में चढ़ाऊं और मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहूं। उतराई मतलब पैसा है ना। आजकल कीमत इसने करी नहीं करे, नाव में चढ़े के पहले पैसा दे के देखा बाद वो नाव बैठा रही हो पार कर रही, लेकिन ये कीमत इसने कहा थे, बोला आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए है ना। और बोला आपकी दुहाई है सौगंध, और सौगंध का कर देवा तो महाराज दशरथ के यानी भगवान राम के पिता के लक्ष्मण के दादा के सौगंध खा थे। अपन दादा सौगंध नहीं खाती, सौगंध का कर खाते महाराज दशरथ जी के। भले लक्ष्मण जी बोला मार दे अपन बाण से है ना, लेकिन जब तक मैं आपकी चरण नहीं फखार हूं तब तक प्रभु ये डोंगा में नहीं बैठा रहा हूं। काबर अरे जे पथरा में आपके चरण रखे से नारी बन थे, तो ये तो वो तो कठुआ की डोंगा है ना। ये कठुआ की डोंगा जैसे ही ते पांव रखबे भोर के ऊपर भगा जी तो मैं कैसे करूं मालिक, नारी बन जाई तो मैं कैसे करूं। ऑलरेडी मोर पास एक जन नारी है घर में, दो चार जन लोग लेके है ना, अब एक जन और नारी बन गए तो वो तो जी के जंजाल हो जाही। यही नाम और रोजी रोटी के साधन है ना। अब यही नहीं रही तो मैं कैसे करूं, एक छोड़ बोला दूसरा काम करे बार आज नहीं है ना। अनमी भैया कर दे गाना गायक छोड़ दूसरा काम आज नहीं है ना, ये कर रोजी रोटी कैसे हरेगा। सबके अलग अलग दिनचर्या होते, अलग अलग व्यवसाय होते है ना, ओकरे भरोसा में जिंदगी चलते। केवट जी महाराज यही बात न बोले लक्षण। अब भगवान राम केवट जी महाराज से नाव मांगते। अब मैं देखे हो नदिया में है ना, नदिया में देखे हो कि नदिया के खंड में एक नहीं कई ठो डोंगा रथे के नहीं रहे। ये डोंगा भाव बयाना नहीं पठा, दूसरा डोंगा में जाकर बैठ गया, तीसरा डोंगा में बैठ गया, चौथा डोंगा में बैठ गया, रथे के नहीं रहे। एक ठन नहीं कई ठो डोंगा रथे। लेकिन भगवान राम वही केवट तीर नाव काबर मांगा थे और दूसरा तीर मांग सकत रही से, लेकिन नहीं, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है? एक बार गोहराज निषाद जी और केवट जी महाराज जंगल गए शिकार करे के खातिर। जब शिकार करत रही से गोहराज निषाद जी तो जोर जोरा प्यास लगी, प्यास में तड़फे लगी, सो व्याकुल हो गए प्यास के मारे। तो केवट जी महाराज धन तो का रखे रहे, पानी रखे रहे, बॉटल में पानी, बॉटल के पानी निकाले और गोहराज निषाद जी के प्यास ला बुझे, ओकर आत्मा ला शांति मिले। तब बड़ा खुश हो गए कि ही केवट आज ते मोर प्यास ला बुझाए, मोर जान ला बचाए, मंगले तोला का वरदान चाहिए। केवट जी महाराज कहते राजन अभी नहीं मांगो मैं, जब समय आए ना तब मैं आपसे वरदान ला मांग लूंगी। आज वही समय आए है केवट जी महाराज के लिए। गोहराज निषाद और लक्ष्मण जी के वार्तालाप के बाद केवट जी महाराज जाते ओकर भवन में, फिर कह लगते महाराज आप जो वरदान दू कह रहे हो ना, बोला मैं खाती रखे रहे हो, आज आपके पास आऊं राजा कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता कल गंगा पार होने वाला है, डोंगा में बैठ के जाने वाला है, और डोंगा में बैठ के जाही गई के ये गांव भर के डोंगार मन सब अपन डोंगा मन सजा काबर एकर पहली आदेश दे रही से गोहराज निषाद जी जतका भी डोंगा वाला सब ला कल भगवान गंगा पार करने वाला है, अपने अपने डोंगा को सजा लो। जेकर डोंगा सबसे बेस्ट दिखी, सबसे सुंदर दिखी, ओकरे डोंगा भगवान बैठ के जाही, ऐसे आदेश कर दे रही तो सब अपन अपन डोंगा माल एकदम सजा डरी से फूलमाला में है ना। अब केवल भी सारा अपन डोंगा नहीं सजा रही से है ना। सोची से भगवान यह तो एक से एक डोंगा सब सजा है, भगवान एक मन की डोंगा में बैठ के चल दी तो मोर तो गए थे तो किसे करे जाए। तब भगवान केवट जी महाराज गोहराज निषाद के पास जाते और यही विनती करते कि ये वरदान आपको न दूं कह रहे हो महाराज, हाँ जो वरदान ला दे दो। कल भगवान गंगा पार करने वाला है और वहाँ एक से एक डोंगा है, भगवान मोर डोंगा में बैठ के जाते तो बढ़िया बात रही। गोहराज निषाद जी तुरंत आदेश दे देते आधा रात में कि जितना भी अपन डोंगा सजा के नदिया खड़े में रखे हो सब अपन अपन घर में वापस ले जाओ। वहां मात्र एक केवट का डोंगा रहेगा बिना सजाए वाला
अब बिना सजाए वाला डोंगा केवट जी महाराज के नंदिया के ठण में है, जेकर से परम पिता परमात्मा ला निहोरा करना पड़ा थे, ओकर से नाम मांगना पड़ा थे। फिर आगे का होया प्यारा सा भजन के साथ बहुत शिव रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तन के चिरैयाला के दिन रहना, तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत की माया। बिना बताए बिना चेताए उड़ भगा ही ना। तन के चिरैया लगे दिन रहना, तन के चिरैया लगे दिन रहना, तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत की माया। तोरे सुंदर सुंदर काया, अरे छोड़ जगत की माया। बिना बताए बिना चेताए उड़ भगा ही ना, बिना बताए बिना चेताए
भक्त प्रिय रामचंद्र की जय। सुन के मटके में प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम है ना, केमट के अटपटा प्रेम जिमे भगवान हाँ लपटा गए है। अब प्रेम में ऐसे दुनिया की कोई चीज नहीं है जो नहीं लपटाए। प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे वेर खाने की, सबरी के जूठे वेर खाने की। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम निश्चल होना चाहिए, प्रेम में छल कपट नहीं होना चाहिए। पर भगवान के ना मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, जो मोर से छल करते कपट करते दुराव करते वे से प्रसन्न होने वाला नहीं हो। लेकिन कहाँ पावे आजकल कलयुग में पति और पत्नी के बीच में घलो छल कपट, अंधविश्वास है कि नहीं है, दुराव ये देखे ना मिलते भाई। एक ठो मोर बात याद आते, पति एक दिन अपन पत्नी ला पूछते कसो ते मोल कथेक माया करथस कथेक प्रेम करथस की ओकर घर वाली कथे ये भी कोई पूछने वाले बात है जी। तो घर में आज 20 साल हो गए ते मोला आज पूछा थस कथेक प्रेम करथस की नहीं तो बहुत मान लेवर पूछा हो कथेक प्रेम करथस। तो अगर पत्नी कथे ते सोचे नियस ओकर ले कहीं ज्यादा अच्छा इतना प्रेम है, इतना प्रेम। पति महोदय कथे भगवान जन करे कोनो में मर हर घंटा कैसे कर बेते हैं। तो अगर घर वाले कहते मर जावे तो महू अपन आपला जला के भस्म कर दूं है ना, चीता में मैं भी मर जाऊं। और सही बात है कि प्रथा पहली चले पति के मरे के बाद पत्नी ला गलो मरना पड़े, यदि वो मरे पर तैयार नहीं होए तो समाज के आदमी लेके वरन ढकेल दे। ये सती प्रथा रहा है, लेकिन ये प्रथा बंद हो चुके हैं। इतना प्रेम, हाँ इतना प्रेम। अब पत्नी हम पत्नी ला पूछते थे मोला पूछ डरे, अब तय बताते मोल कते माया कर कते प्रेम करता। तो पति कहते तो से डबल तो से दुगुना। अच्छा आओ तो पत्नी कहे लगते मोला सर्दी खांसी धर ली तो कैसे करबे, तो गांव डॉक्टर ले बोला हूं झोला छापरा तो ट्रीटमेंट कराऊं कैसे करूं, कोनो ठीक नहीं होता। रायपुर ले जाऊं बेका हरा ऊंचो कोनो ठीक नहीं होता, विदेश ले जाऊं लेकिन तो इलाज में करा के रहूं। इतना प्रेम है, इतना प्रेम। अब भगवान जन करे दई कोनो में मर हर गई हो तो कैसे करबे जोड़ीते हां मैं मर हर जाऊं तो कैसे करबे दे हां। पर पति कथे ते मर जाबे ना तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा मैं मर जाऊं तो पागल हो जाबे, हाँ पागल हो जाऊं। और पागल होए बाद कोनो दूसरा भी हाथ नहीं कर लेबे ना, पागल होए बाद कोनो दूसरा शादी नहीं कर लेबे। तो पर घर वाला कहते अरे पागल आदमी का क्या भरोसा पगली, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। छल कपट है कि नहीं है आज के रिश्ता में ये देखे मिलते है ना। तो यही तो हम लोग ध्यान ये तो हम लोग समझना है। आज केवल जी महाराज के प्रेम में लपटाए हुए परमपिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जी है ना, ओकर अटपटा वचन ला सुन के अटपटा वचन एक से एक बढ़कर भक्त मिलते भाई ये संसार में, एक से बढ़कर प्रेमी मिलते संसार में। कोई अटपट प्रेमी, कोई झटपट प्रेमी, कोई लटपट प्रेमी तो कोई झटपट प्रेमी। हाँ केवल जी महाराज है ना अलपट प्रेमी है, जेकर गोटला भी सुने कितना भगवान गलो ओचेल पड़ गए। एक केवल जी महाराज है और एक भक्त ऐसने औ है ना खटपट भक्त जो है भीषण जी महाराज। लंकापुरी रावण के भाई भीषण जब भगवान के पास शरणागति हो बार आथे तो मन में खटपट रहता, मैं भगवान के पास में तो जात हूँ पता नहीं भगवान मोला स्वीकार करी कि नहीं करी, मोला पर पास में रखे ही कि नहीं रखे। एक प्रेमी हो झटपट प्रेमी यह सुग्री जी महाराज है ना। और सुग्री जी महाराज और भगवान राम की मित्रता होए में ज्यादा समय नहीं लगी है ना, बहुत जल्दी मित्रता हो गई। मात्र 1 घंटा के अंतराल में हनुमान जी महाराज के माध्यम से ये लोग बोलते झटपट प्रेमी। और ये कहे लटपट प्रेमी, तो लटपट प्रेमी कौन है? लंकापति रावण, जिला कई बार समझाए के बाद है ना वो रावण नहीं समझे, लेकिन अंत में भगवान के बाण से ओकर नाश हुई, ओकर मुक्ति हुई, ओकर कल्याण हुई। ये भी एक प्रेमी है। तो ऐसे एक से बढ़कर एक संसार में प्रेमी देखे ला मिलते, जैसे भी मिलते, लेकिन भगवान के सब कृपा पात्र ही होते। तो यहाँ पे बताया जाता कि सुनी के मट के वह प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणा आयन चितई जान के लखन कर। जब अटका बात का सुनते केवट जी महाराज के तो भगवान रामचंद्र जी
साइड में खड़े रहते माता सीता और भाई लक्ष्मण। दोनों झल्ला देखे वो और देख के मुस्कुराए लगे। अब तुहर मन के का विचार है? हाँ? ये तो चरण सेवा मांगा थे। कौन? केवट जी है ना, चरण की सेवा मांगा थे और चरण ला धोहू कहा थे। तुहर मन के का विचार है बताओ? इशारा में है मुस्कुरा के हाँ में हाँ भर देते। कौन? माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज। काबर चरण सेवा के सबसे पहले अधिकार कौन लड़े? तो छोटे भाई लक्ष्मण जी लड़े। दिन रात भगवान के चरण की सेवा करे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह होते है ना, विवाह हो के बाद माता सीता ओकर अर्धांगिनी बन के आते, तो फिर अर्धांगिनी बन के लक्ष्मण जी के चरण सेवा गए हो गई है ना। दोनों चरण के सेवा ला कौन करे? माता सीता करे। अब लक्ष्मण जी महाराज क्या करे बेचारा, उदास मन है ना, होकर मन में खटखट रहा, हे भगवान आज मैं भगवान के दोनों चरण की सेवा करत रहा हूँ, आज मैं गए हो गए तो कैसे करे जाए? अपन बड़े भैया भगवान राम के पास जाके बोलते कि भगवान ऐसे ऐसे बात है परमात्मा, आज मैं चरण सेवा करे के अधिकारी नहीं हूँ, मतलब कैसे करना पड़ी? दोनों तो चरण की सेवा भाभी करत थे। भगवान राम कहे लगते कि लक्ष्मण तो चिंता जन कर, चिंता जन कर। अब ये तो गर्मी आई ना, तो गर्मी के एक तो त्योहार आई, ये त्योहार के नाम है होली त्योहार। और होली त्योहार में भाभी मन अपन देवर ला जो भी मंगते ओकर मंगना ला पूरा करते के, तो वही काम करबे। त्योहार के दिन जाबे है ना, तो भाभी के पास में जो तो मंगना है तो मांग लेबे, बिल्कुल दे दी। लक्ष्मण जी महाराज के ठीक है भैया। अब त्योहार के दिन माता सीता के पास में कहे लगते ये माँ है ना, जब से विवाह होके ये घर में आ पाओ तब से भैया जी के दोनों सेवा की चरण करत होकर पहले मैं करत रहा हूँ, एक आध कर महूल अधिकार देना वो एक आठ गोड़ के। तो माता सीता प्रेम से कहे लगते कि ठीक है हनुमान, ठीक है लक्ष्मण, एक काम करबे है ना, एक तो ओकर चरण की सेवा मैं कर लूँ, एक तो चरण की सेवा तय कर लेबे। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा गदगद हो गए, खुश हो गए, ये बढ़िया बात है कि तो दाया चरण की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करे, बाया चरण की सेवा माता सीता। लेकिन यहाँ पे है ना एक नंबर के और आगे है, तीसरा नंबर पे वो केवट जी महाराज। अब केवट जी महाराज गलो चरण सेवा करे बर मंगा थे, तब कैसे किया जाए है ना, अब दोनों जन के अधिकार बन गए थी। देखा से भगवान राम ला देखना पड़ते सीता और लक्ष्मण के तरफ की तुहर मन के का विचार है, तुहर हक लत ये नगावत है, मैं कैसे करूं तुहरे मन पर है। दोनों जन हाँ में हाँ इशारा देते, इशारा में हामी भर देते। फिर भगवान ने रामचंद्र जी के लखे का कृपा सिंधु बोले मुझसे काई, सोई करो जे तब नाम ना जाए, बेगु आनो जल पाए पखारो, होत विलंब उतरा ही पारो। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी केवट जी महाराज ने उसका के बोले लगते कि भाई तब वही कर जिकर से तो नाव भी ना जाए है ना, काम भी बन जाए, जल्दी दे पानी डला कठौता में और तोला चरण ला धोना है ना, धो डर भैया। तो केवट जी महाराज बड़ा गदगद होके वही काम करते, सुंदर कठौता में पानी लाते और भगवान के सुंदर चरण ला धोते, रगड़ रगड़ के धोते, कतर कतर के भगवान के चरण ला धोते। अपन तो धोते है ना, पूरापन पुरखा अपन पितर मन ला घलो वो पार करा देते, कर भव से पार करा देते। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही मुने, मुदित गयो ले पार सियावर रामचंद्र की जय। तो ये प्रकार से भक्त और भगवान के मिलन, परमात्मा ला कैसे पाना चाहिए है ना, भगवान की हम सेवा कैसे कर सकते, निश्चल मन होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हर घर में भगवान आ सकते, हर कोई परमपिता परमात्मा ला पा सकते, लेकिन ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ, साहस के साथ, सामर्थ्य के साथ यदि भगवान के ध्यान करें तो बिल्कुल हर घर में भगवान आ सकते। आज भी कलयुग के ऐसे चकाचौंध के दुनिया में आदमी के पास वो समय नहीं है ना, कि हम एक घड़ी भगवान की कथा के प्रति निकाल लें।
आज देखो दूसरा दिन है, संध्याकालीन बेला में 8 बजने को है, लेकिन संख्या कम है ना, जबकि दूसरा दिन है। और यही अगर कोई दूसरा प्रोग्राम होती तो संख्या कचाकच भरे रहती कि नहीं रहती। देखा से बाबा तुलसीदास जी कहते करो, अरे मानव ये रामचरित मानस का है। रामचरित मानस में बताइए कि ये मानस दर्पण है ना, मानस दर्पण। और दर्पण के का कामदायी हो, दर्पण की आंखों में जावे तो जैसे हमारा स्वरूप है, जैसे हमारा चेहरा है, वो इसने दर्पण बताते कि नहीं बताए। ये दर्पण का घूम जाके खड़ा हो जाए, दर्पण बता दी ए फगनी तोर मोह की लिपस्टिक कैसन भद भद रे एला बने करना, दर्पण बताए कि नहीं बताए, है ना। हमार कमी के बोध कराते है ना, का हमारे अंदर जो अवगुण है ओला बताते जेकर नाम हरे दर्पण। अरे किनो है तोर मांग कैसे टेढ़गा बेड़गा है, तेरा बने सो ध्यान कथे के नहीं का है। और बिना दर्पण देखे जगह कोनो नहीं है, चाहे मैदाई मन लगा हो चाहे भैया मन लगा हो, काबर बिना दर्पण देखे आई तो हंसी फबी तक बात है। एक जगह इसने घटना घटी, सुंदर राम कथा कहीं पर बैठे रहे, बड़ जान पंडाल पर, इस पंडाल के बीचों बीच खचाखच पब्लिक पर बैठे रही, तो वही पब्लिक के बीच में वही गांव के नवा नवा बहुरिया जेकर उही साल भर बिहा हो रही सोए मार 16 श्रृंगार करके सज के राम कथा सुने बर और आके आगू में बैठ गई, वही बैठे लाई दिसने है ना। एला देखी सोई गांव की डोकरी मन चैती बैसाखी जे डोकरी मन पाछू डहान बैठे रही से ते मन आगू मांग बैठ गई, केती में वो नवा नवा बहुरिया अगल बगल बैठीस बने करी, भगवान के कथा नहीं सुनतीस वो तो भगवान के कथा डहान ध्यान नहीं है, कहती डहान ध्यान है वो नवा नवा बहुरिया डहान। दोनों जन डोकरी में टुकुर टुकुर दिखाते अब उठियावा थे ऐ सुना सस्य चैती कहा के बैसाखीन देख तो बहिनी दे मंगलू मंडल बहू हरे का हाँ इसने दिखा दिया का हो गए ऐ देख तो वही कतक चुक चुकले दिखा थे, इष्णु लगा है, पाउडर लगा है, लिपस्टिक लगा है, एक कर दर्पण देख के आतीस का होती ऐ तक हो गया ऐ बने देखना इष्णु लगा है, पाउडर लगा है, लिपस्टिक लगा है, फिर आँखी के छिपरा नहीं धोआ है। जब 5 रुपया 10 रुपया दर्पण हमला ये बता देते तो ये तो मानस दर्पण है, ये जीवन संवारे के काम करते। एक पारिवारिक जीवन में रह के हमला जीना कैसे है ये सिखाते, सास के साथ, पति के साथ, देवर के साथ, ननद के साथ, भाई के साथ, भौजाई के साथ कैसे हमला व्यवहार करना है, कैसे आचरण बना के रखना है, यही तो सिखाते रामायण। और का है रामायण है ना, लेकिन हमारे मन में नहीं रामायण, यही सबसे बड़ा समस्या है। काबर 2 परिवार की कहानी रामायण एक छोटे से कहानी है ना। एक तरफ भगवान रामचंद्र जी है तो दूसरी तरफ लंकापति रावण है, एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अधर्म है, एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है, एक तरफ न्याय है तो दूसरी तरफ अन्याय है। बोला बाबा तुलसीदास जी के अरे एक राम और एक रावण ना, एक क्षत्रिय तो एक ब्राह्मण ना, एक ने एक की नारी चुराई, दोनों के बीच भई लड़ाई और तनिक बात की बात अन्ना तुलसीदास जी ने लिख दियो इतना बड़ा वो थन्ना बड़ पोथी लिखे की जरूरत का बर पड़ी। एक तो समझना है ये 7 कांड की जो रचना करे है, ये 7 कांड में जीवन के हर एक समस्या के निराकरण ये रामचरित मानस माँ अरे जेला हमला जानना जरूरी है, जेला हमला पढ़ना जरूरी है, जेला हमला समझना जरूरी है। अब यही समझे वर आप मैंने जगह राह बताई हो देखा से बिल्कुल सत्संग करना चाहिए। सत्संग करे से कोई हानि होने वाला नहीं है, सत्संग करे से लाभ ही होते। बिनु सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। बिना सत्संग करे से भैया भगवान की कथा हो पाना बड़ा मुश्किल काम है, और जहाँ भगवान की कथा हो गए वहाँ बिल्कुल ज्ञान हमला मिलते, विवेक हमला मिलते। यही ला जानना, यही ला समझना है। आओ एक प्यारा सा भजन के पुनः आनंद लेते बहुत से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये पैसा ये बंगला न कमाएगा, और आएगा तो काम हरि नाम आएगा। ये पैसा ये बंगला न काम आएगा, आएगा तो काम हरि का नाम आएगा। सभी बड़े भाव से मीठे मीठे तालों के साथ रहो इस भजन में। ये पैसा
ये बंगला न काम आएगा। और अरे आएगा तो काम हरि नाम आएगा। 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 ये पैसा ये बंगला ना काम 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 आएगा। आएगा तो काम हरि नाम 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 आएगा। चार दिन की काया है, चार दिन की माया है। चार दिन की काया है, चार दिन की माया है। चार दिन की काया और चार दिन की माया। चार दिन की काया और चार दिन की माया है। कोठी बंगला ये चार दिन की छाया है। कोठी बंगला ये चार दिन की छाया है। कोठी बंगला ये चार दिन की छाया है। कोठी बंगला ये चार दिन की छाया। क्योंकि चाहे जितने भी कमा लो हीरे और मोती, क्या बात। चाहे जितने भी कमा लो हीरे और मोती, मोती मगर एक बात याद रखना ऐ मानव, क्या कि कफन में जेब नहीं होती। चार दिन की काया है, चार दिन की माया है। चार दिन की काया है, चार दिन की माया है। चार दिन की काया और चार दिन की माया है। चार दिन की काया है, चार दिन की माया है। कोठी बंगला ये चार दिन की छाया 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 है। तेरा घर शमशान हो जाएगा। तेरा घर शमशान हो जाएगा। ये जवानी दीवाने तुझे छोड़ जाएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। 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 ये पैसा ये बंगला ना काम 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 आएगा। अरे हाँ, आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि बोल। सभी मीठी मीठी ताली बजाएं प्रभु नाम की। जय हो।
और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कहीं भी हो सकती है, सत्संग प्रांगण में नहीं, हर जगह भक्ति हो सकती है। अपना एक भाव होना चाहिए। आइए प्रभु नाम के संकीर्तन के साथ आपको भक्ति की राह पर ले चले। सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम। 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 ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्ति करेगा तो भक्त बन जाएगा। 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 भक्ति से आत्मा का मैल धुल 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 जाएगा। तेरा घर शमशान हो जाएगा। तेरा घर शमशान हो जाएगा। तेरा घर शमशान हो जाएगा। ये कहानी पुरानी तेरा छूट जाएगा। और क्या काम आएगा? काका माहिबो हरि का नाम। और आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। अरे आएगा तो काम हरि नाम आएगा। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। अरे आएगा तो काम हरि नाम आएगा। 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आएगा तो काम हरि नाम आएगा। न पैसा न बंगला, कुछ साथ जाएगा। कोई साथ जाने वाला नहीं है। एक अकेले आए हो तो एक अकेला जाना है ना। आई भजन में बताइस पैसा काम नहीं आया। अब पैसा काम आते कि नहीं है वो है? पैसा काम आते कि नहीं है? पैसा काम आते रे भैया। कैसे पैसा काम नहीं आई जी? बिना पैसा के दे चल देबे का फखाड़ा ना हम तरी चल देबे। पैसा रही तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाबे, डीजल डलवाबे, है ना। गाड़ी नहीं है तो बस में जाबे, तो पैसा रही तो भेज जाबे। पैसा भी जीवन में काम आते, लेकिन एक से बढ़ के कहीं भगवान के नाम काम में आते। काबर ये जीवन रूपी गाड़ी ने चलाना है, जीवन ने चलाना है ना। तो धन दौलत के होना भी बहुत जरूरी है, पैसा के होना भी बहुत जरूरी है। और आत्म कल्याण करना है, जीवन के कल्याण करना है तो भगवान के नाम भी जरूरी है। भगवान के भजन करो जरूरी है ना। जरा किसी चलो कविता जी महाराज जामुख ना ही राम नाम ताकाया मुर्दा समा। इस संसार में जन्म लेके आया है काबर बाबा तुलसीदास जी की बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसके लिए की ये बड़ा भाग्यशाली है मनखे के तन जी जन्म लेके आया है दाई हो। ये संसार में अपन आप लोग भाग्यशाली समझो कि ऐसा 84 लाख योनि है ना, जिसमें एक योनि मनखे तन मिले। कितना भाग्यशाली है। दूसर जीव प्राणी मन इसने भाग्यशाली है। हमार कितना भाग्यशाली है कि सुंदर भगवान के भजन सुना थन, कथा सुना थन, भजन गावा थन, है ना। गोगोल खावा थन, रात में सुता थन, है ना। इतना भाग्यशाली है मनखेदन।
और दूसरा लल्ली के है भैया। और देखबे तो आज सिकन में मनखे के तन में कहीं नहीं है, कहीं तंत नहीं है दाई हो, है ना। हेबे का गंदगी के खदान कभी तब कोई बात नहीं है। ये शरीर गंदगी के खदान ही हरे, हरे कि नो है। ये शरीर के 10 दरवाजा बना है, लेकिन 10 दरवाजे से निकलने वाला चीज कोई मूल्यवान चीज हरे, कोई सेंटेड चीज हरे, कोई कीमती चीज हरे नो है ना। सब गंदा ही चीज निकलते। ये शरीर के 10 दरवाजा सब बड़ा कीमती बता है, बड़ा मूल्यवान बता है ना। नहीं तो मत सोच के देख लो, विचार करके देख लो। भगवान सुंदर सुंदर चेहरा बना है, सुंदर सुंदर शरीर बना है, सुंदर सुंदर आँखी बना है कि नहीं बना है। सबके आँखी के डिजाइन अलग अलग, एक के डिजाइन के घरों नहीं बना है, अलग अलग क्वालिटी के बना है कि नहीं बना है। सबकी आँखी मन अभी आँखी डालने निकलते थे, कितना कीमती चीज है। रात भर सूतबे, सुबह का सूत के उठबे हैं, आँखी डालने निकले रहते, निकले से निकले रहे है। हमारे मन के निकलते, तुम्हारे मन के निकलते नहीं जाना भैया, निकलते कि नहीं निकलते है ना। वो कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, वो क्या कीमत है। बेचाथे का 20 रुपये किलो में कोनो लेते नहीं लेने हैं। अब कहाँ निकलते मेरा सब जाना था, आँखी डालने कहाँ निकलते दाई चिपरा है ना। देकर कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। देकर ले बढ़िया तो भगवान भोलेनाथ के चिपरा रही, जो बड़ा कीमती रही, बड़ा मूल्यवान रही। कैसे मूल्यवान रही। एक बार भगवान भोलेनाथ जी अखंड समाधि में लीन रही, बड़ दिन बाद भगवान भोलेनाथ के ध्यान टूटी। माता पार्वती सोचते चल भगवान भोलेनाथ अब बड़ दिन बाद का समाधि टूटे है, जाके भगवान भोलेनाथ से कुछ न कुछ वरदान मांगना चाहिए कि। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के तीर में गई, हाथ जोड़ के प्रणाम कर कि भोलेनाथ मैं आपकी तीर में एक बढ़िया ही जिज्ञासा लेके यहाँ होगी, एक उम्मीद लेके यहाँ हूँ आपके पास। क्या बात है पार्वती की बात ऐसा नहीं भोलेनाथ। हमारे घर दूज है, गुड्डू गुड्डू है, बाबू बाबू है, एक के नाम गणेश है, अब एक के नाम कार्तिक है ना। ये मर कहीं काम में मोर हाथ नहीं बटाए, हाँ तक आ हो गए तब मोर मन होते भोलेनाथ कि हमारे घर में दूज है और नहीं आ जाती, बढ़िया रही है ना। घर के काम में हाथ बटाती, मोरो का काम में लगती। भगवान भोलेनाथ कहते तो बढ़िया बात है पार्वती। भगवान भोलेनाथ देखो वरदान देते का है ना। आदमी एक दिन जब सो के उठते सुबह कर तो कर आँखी से इतना इतना चिपरा निकले रहते। अब भगवान भोलेनाथ तो कई साल बाद जगे है, सो के उठे है तो कर आँखी कितना कहीं चिपरा रही से। भगवान दोनों आँखी के चिपरल दोनों हाथ में धरी, अब धरती में फटिक दी। धरती में जैसे पटकी दो जन कन्या के जन्म हो गए। कन्या एक के नाम सुलोचना पड़ी और एक के नाम शिवनयना पड़ी। का वो दोनों जन आँखी से जन्म लेके आए, शिवनयना है ना। नयन मतलब आँखी और सुलोचना, लोचन मतलब घरों होते आँखी है ना। तो ये प्रकार से है हमारे शरीर में कोई तंत्र नहीं है, कोई चीज कीमती नहीं है, कोई मूल्यवान नहीं है। वो बावजूद इंसान के अंदर वो विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है कि आज इंसान चांद तक घरों पहुँच चुके हैं। देकर स्थिति आज पूजनी, देखा स्थिति बड़ा भाग्यशाली बताएंगे। और पीलाबत्ती के संकेत चलते चलते एक प्यारा सा भजन के साथ आप सभी से सादर हम विदा ले बोल से बलरामचंद्र की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। हो मान पूर्णा भैरव बाबा हो मान पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी। हो डम डम बोल रहा है काशी। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में माता अन्नपूर्णा, बाबा भैरवनाथ सभी मगन है बाबा भोलेनाथ जी के डमरू में। आइए आप और हम सभी बाबा भोलेनाथ को डमरू गाने दें। हो मान पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी। देखिए हमारे पास डमरू नहीं है, लेकिन हमारे पास दो हाथ है जो ताली बजा सकते हैं। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ।
जिन्हें काशी जाना है वो उठाइए हाथ, दोनों हाथ। और बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में ओम नमः 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 डम डम बोल रहा है काशी, डम डम बोल रहा है काशी, डम डम बोल रहा है काशी, डम डम बोल रहा है काशी। ओ मोरनपुर ना भैरव बाबा, मोरनपुर ना भैरव बाबा, कोई रहा ना बाजी। उठाइए उठाइए उठाइए। देखिए जो बाबा को भूलेगा वो गोल गोल ढूलेगा, बाबा को भूलना नहीं है। उठाइए दोनों हाथ। डम डम बोल रहा